चलो दोस्तों, इस सीट के हम लोग 10 सवाल कर चुके थे, 10 सवाल और बचे हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। देखिए इस सवाल को, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, ठीक है, लेकिन जो वेट है वो 26% कम यूज कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो ऐसे सवालों में आपको जो परसेंटेज दिया है उसको आपको पकड़ना है। ठीक है ना, जैसे 26% आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कम है तो हमने माइनस लगा लिया। ठीक है, ये माइनस जो है वो कम को दर्शा रहा है। ठीक है, तो 26% को आप सॉल्व करिए तो कितना हो गया, 26 बटे में आपका 100। इसको आप 2 से काट लीजिए तो कितना हो गया 13 बार में, और ये आपका 50 बार में। ठीक है ना, तो कितना हो गया माइनस में 13 बटे में आपका 50। ठीक है, देना उसको 50 चाहिए देना उसको 50 चाहिए, लेकिन वो उससे 13 कम दे रहा है। कितना दे रहा है, 37 दे रहा है, और डिवाइड बाई कितना हो गया 50। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी विक्रय मूल्य होगी एसपी। ठीक है, और छोटी वाली वैल्यू हमेशा आपकी क्रय मूल्य होगी सी। ठीक है ना, ध्यान से आप सुन लीजिए, बड़ी वाली वैल्यू आपकी एसपी होगी और छोटी वाली आपकी सीपी होगी। ठीक है ना, अब देखो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और नीचे आपको सीपी चाहिए, और गुणे में आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, देखो 37 की चीज आप 50 से बेच रहे हैं तो मतलब 13 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई सीपी कितना है आपका 37, तो 37 और गुणे में आपका 100, तो 0 लगा दो, और परसेंटेज। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके ऑप्शन सेट है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको आप ऑप्शन की हेल्प से करो। देखो ऑप्शन पहले मैं लिख दूँ, ये कितना है आपका 36 सही, 6 बटे में 37%। ठीक है, 37 सही, 10 बटे में 37%, 34 सही, 5 बटे में 37%। ठीक है, और चौथा है 35 सही, 5 बटे में 37%। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पे आप देखो कि जो इकाई का अंक है वो आपका 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, सक्षम 42 में 6 जोड़ोगे तो 48, 8 आएगा, तो ये नहीं होगा। ये 7 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 आएगा, तो ये नहीं होगा। ये सब जब 28 और 5 33 आपका 3 आएगा इकाई का अंक, तो ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो इसको डिवाइड करने में काफी टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको इस तरह के सवाल मिले उसमें आपको जो परसेंटेज दिया है उसको आपको तोड़ लेना है, उसमें जो फाइनल फ्रैक्शन बने उसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी एसपी होगी, और छोटी वाली आपकी सीपी होगी। फिर जो चीज आपसे पूछे, प्रॉफिट पूछे, लॉस पूछे, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। बड़ा वाला ब्रैकेट, बहुत ही आसान सवाल है। ये 84 डिवाइड बाई आपका 6। ठीक है ना, ये ब्रैकेट, और ये इंटू में ये हो गया 91 बटे में आपका 7, प्लस में 16 बटे में आपका 2, इंटू में आपका 8 - 6, और ये आपका ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना, तो सिंप्लीफिकेशन के सवालों में हमेशा हम लोग बॉड मास का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है ना, ये वाला जो ब्रैकेट है और ये इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसको आप सॉल्व करिए। देखिए 8 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, और प्लस और मल्टीप्लीकेशन में पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, तो देखो इसको सॉल्व करो, 16 बटे 2 गुणे 2, तो 2 से आपका 2 कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 16 बचा। ठीक है ना, और ये 7 से कितनी बार जाएगा, 13 7 91 होता है, तो इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो क्या, ये 6 से कितनी बार में कट रहा है आपका, 6 के 6, 2 8 6 2 14, 14 6 84 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 14, और गुणे में ये कितना हो गया 6 3 9 और 1 1 2। ठीक है ना, 14 गुणे 29 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 14 नहीं है, कितना होता है 126 और 12। ठीक है ना, और 14 दूनी 28, 2 30 10 40,
406 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 406 होगा, मतलब चौथा आपका आंसर होगा। इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। जितने भी सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल हैं उसमें आपको बोर्ड मार्क का यूज करके ही सॉल्व करना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये ट्रेन का सवाल है। दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है ना। चाल गुणे में आपका समय, हर जगह यही यूज होता है, ठीक है ना। तो दूरी क्या है, देखो ट्रेन की लंबाई हमेशा दूरी में काउंट होती है, ठीक है ना। तो एक ट्रेन की लंबाई आपके पास 360 है, दूसरे की निकालना है, ठीक है ना। तो dt हमने कर दिया इसे। और स्पीड देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन विपरीत दिशाओं में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी आपकी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो 60 कितना हो जाएगा, 60 प्लस में आपका 110, ठीक है ना। देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो एवरेज स्पीड आपकी ऐड हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो माइनस हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज है ये। और देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, तो टाइम कितना दिया हुआ है आपका इसकी, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ये 360 हो गया, प्लस में ये हो गया, और ये कितना हो गया 110 में आप 60 जोड़िए, कितना हो गया 170, सही है ना। 5/18 और गुणे में आपका 21, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 3 × 18, 3 × 7 21 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2 × 3 6, 2 × 8 से 16 और 2 × 5 10, ठीक है। और ये कितना हुआ देखिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 × 25 और 5 × 8 40 और 2 42, और इसमें आप 7 से गुणा करिए, कितना आएगा 7 × 35 की 5, हाथी लाई 3, 7 × 2 14 3 17 की 7, हाथी लाई 1 7 28 और 1 29, और इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है देखो 3 × 9 = 27 और 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 2 5 और 3 × 6 = 18, ठीक है ना। तो ये कितना आया आपका 991.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर आप देख लो ये कितना आया 360 प्लस में dt, ये वैल्यू आई है आपके पास 991.6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए dt, तो कितना हो जाएगा, आप 991.6 में से 360 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 0.6 हो गया, 1 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, 9 में से 3 गया 6, ठीक है ना। तो 631.6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब चौथा आंसर होगा। जितने भी ट्रेन वाले सवाल हैं हर जगह टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमेशा यही एक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होता है, ठीक है ना। अब ये कई तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो आप जितने टाइप के सवाल कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप सवालों को बना लेंगे, ठीक है ना। जिसको भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए पूर्णांक आपको निकालना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, पहले वो क्या है कि देखो 25% अंक प्राप्त किया, ठीक है ना, 25% अंक प्राप्त किया और 68 जो नंबर्स हैं, मतलब 68 अंकों से वो फेल हो गया, तो अगर हम इसमें 68 जोड़ देंगे तो ये उसके पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है ना, मतलब वो जस्ट पास होगा, ठीक है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि वो 50% अंक पाया, ठीक है, और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 42 अंक अधिक पाया है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें से 42 माइनस कर देंगे तो ये भी आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 42 को इधर ले आओ तो कितना हो गया 68 प्लस में आपका 42, ठीक है ना। परसेंटेज को उधर ले जाइए तो कितना हो गया 50%,
माइनस में आपका 2500, ठीक है। इसको जोड़ो, कितना हो गया 8 2 10 और 6 4 10 1 11, ठीक है, सही है ना, 8 2 10 और 6 4 10 1 11, और ये कितना हो गया 2500, ठीक है ना। तो 25 को हम आसानी से 100 बना सकते हैं, 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 100%। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, इधर भी हम 4 से गुणा किया, तो इधर भी कर दो, तो कितना हो गया 11 4 44, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी है 440, मतलब जो आपका पूर्णांक है वो 440 का, ठीक है। 440 मतलब पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही कॉमन सवाल है, हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 जो है वो साधारण ब्याज का सवाल है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। कहीं भी आपको अधिक या कम लिखा हुआ मिले, इसका मतलब आपको अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 480 है वो 4 साल में जो उनको ब्याज मिल रही है उसका अंतर है, ठीक है ना। तो देखो 4 साल का जो अंतर है, ऐसे में आप कोशिश किया करो कि 1 साल का आप अंतर निकाल लिया करो, ठीक है। तो 4 साल का जो अंतर है वो कितना है आपका 480, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 4 1 4 और 4 2 8 0, ठीक है ना। तो 1 साल का अगर हम साधारण ब्याज दोनों का निकालेंगे तो उसका जो अंतर आएगा वो 120 आएगा, ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ये कितना है आपका 5400 है, ठीक है, रेट हमने 8% मान लिया है, ठीक है। और दूसरा कितना है आपका 9400, इसका भी आप 8% निकालिए, ठीक है ना। तो ये 1 साल का अंतर है दोनों का, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपके पास कितनी है 120, ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 चलेगा, इधर 2 0 से 2 0 चलेगा, 94 में से 54 माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 5 गया आपका 4, 40 आर की वैल्यू आपके पास 120 है, तो कितना हो गया 40 तिरका आपका 120, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3%, ठीक है ना। जो रेट होगा आपका वो 3% होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 16 को देखते हैं, बड़ी भयंकर बारिश हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार ने रुपए 520 में एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 520, ठीक है ना। इसी को 10% लाभ पर बेचना है, मतलब 110% में आपको बेचना है, तो 110 बटे कितना हो गया 100, इसी को सॉल्व कर लो, 0 से आपके 0 चले गए और कितना हो गया 11 दूनी 22, 2 11 बटे 55 और 2 57, तो 572 में आप उसको बेचेंगे, ठीक है ना। तो 572 मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है प्रॉफिट लॉस का, तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया, ठीक है ना। 17 देखिए आप, 17 देखिए एवरेज का सवाल है। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको ध्यान से, देखिए 48 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज आपको 22 दिया होगा, ठीक है ना। एक शिक्षक आया तो कितने लोग हो गए 49 लोग हो गए, और एवरेज कितना हो गया आपके पास 23, ठीक है ना। 23 को आप क्या लिख सकते हैं 22 + 1, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे 48 लोगों का एवरेज आपका 22 है, अगर शिक्षक भी आपका 22 साल का होता, ठीक है ना, तो एवरेज में कोई चेंज ना होता, 49 लोगों का एवरेज कितना होता आपका 22 ही होता, ठीक है ना। लेकिन शिक्षक जो है 22 साल से ज्यादा का है, ठीक है ना, तभी एवरेज में 1 की वृद्धि हुई, ठीक है ना। और जब भी एवरेज में वृद्धि होती है तो सब में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है तो 49 लोगों में 1 की वृद्धि होगी, मतलब 49 की वृद्धि हुई होगी, ठीक है ना। तो जो शिक्षक आया होगा ये 49 एक्स्ट्रा लेके आया, ठीक है ना। कि 49 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 9 2 11 की 1 आंकी लग गई और 4 2 6 1 4, ठीक है ना। जो शिक्षक है वो 22 साल का नहीं 71 साल का था, ठीक है ना। तभी उसके आने से जो एवरेज है आपका वो 1 से बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 71 वाला आपका आंसर हो जाएगा,
मतलब तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए। अगर आप इसको बेसिक से करते हैं सारे नंबर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है ना। तो देखो 150 लोग थे, ठीक है ना, 85 दिनों के लिए भोजन था, तो 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए, ठीक है ना। तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों के लिए बचा? देखिए पहले 85 दिन के लिए था और 15 दिनों के बाद तो कितना हो गया? 70 दिनों का। 70 दिनों का भोजन बचा है, तो टोटल जो भोजन है वो आपके पास कितना है? ठीक है ना। और इसको जो खत्म करेंगे भाई 25 पुरुष भी चले जाते हैं, तो 150 में से 25 जाएगा तो कितना हो गया? कितना हो गया? 125 पुरुष इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। कितने दिनों में? तो आप दिन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? 15 गुणे में 7 और 2 जीरो मिला के आप 100 लिख दो, ठीक है ना। और ये कितना हो गया? 125 और गुणे में आपका दिन, तो ये 25 पंचे 125, ये 25 चौको 100 और ये 5 से आपका 3 बार में 15, तो 17 21 चौको 84 दिन, ठीक है ना। दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 84। तो जो बचा हुआ जो क्या है खाना है, भोजन है, वो 84 दिनों में आपका तक चलेगा, ठीक है ना। कितने दिनों तक चलेगा पूछा है, तो 84 दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखिए। उन्नीस देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। रेशियो का सवाल है। 7a बराबर में 6b इज इक्वल टू में 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ABC की वैल्यू बताना है, ठीक है ना, A, B और C की वैल्यू, ठीक है ना। देखो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर आपको A की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप A को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। B और C के नंबर्स को लीजिए आप, तो यहाँ पे कितने हैं इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 12 गुणे में आपका 6, ठीक है ना। D की वैल्यू निकालना है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। A और C के नंबर लीजिए, कितने हो गए आपके? 7 गुणे में आपका 12। C की वैल्यू निकालना है तो आप C को छोड़ दीजिए। A और B के नंबर लीजिए, कितना हो गया? 7 और गुणे में आपका 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 6, तो ये कितना हो गया? 12, ये 14 और ये कितना हो गया? 7, ठीक है ना। तो 12 14 7 जो है ABC का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 12 14 7 मतलब चौथा आपका आंसर होगा। देखिए एक तरीका ये हो गया। अगर आपको ये ना याद रहे तो आप क्या करेंगे? हर चीज का बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे 7 6 और 12 है, तो इनका आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 12 7 84 होगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ से ABC का रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे ये A है, B है और ये C, ठीक है ना। 84 को नीचे लिख दे रहा है। ये इनका एलसीएम है 7 6 और 12, ठीक है ना। इसको आप 7 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा आपका? 7 1 7 और 7 12 7 84 होता है, ठीक है ना। इसको आप 6 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया? 6 1 6 14 6 84 होता है। और इसको 12 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया? 12 7 84, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आप रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12 14 7 आ गया, ठीक है। तो चाहो तो आप वैसे कर लो, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हुआ। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, ये सीआई का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इस तरह कई सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। नितिन के पास 16 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में आपको रेट को पकड़ना है, ठीक है। तो रेट कितना है आपके पास? 10% है, ठीक है। 10% मतलब 1/में आपका 10, ठीक है। एक नंबर आपके पास 10 है और दूसरा उसमें 1 जोड़ोगे कितना हो गया? 11, ठीक है ना। तो ये धनराशि का रेशियो आपके पास आ गया 10:11, ठीक है ना। लेकिन किसका 10 होगा, किसका 11 होगा? देखो बड़ी वाली वैल्यू उसकी होगी जिसका टाइम कम होगा,
ठीक है। और छोटी वाली वैल्यू उसकी होगी जिसका टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 17 वर्ष और 18 वर्ष है, तो बड़ी वाली वैल्यू जिसका टाइम कम होगा मतलब 17 वर्ष वाला है, ठीक है। और ये 10-18 वर्ष वाला है, उल्टा आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जोड़िए कितनी धनराशि बन रही है, टोटल आपकी 21, और सवाल में आपको दी है 16-17। तो ये आप काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 77 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसमें 77 गुणा कर दीजिए। 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसमें आपका 70 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो आपसे किसकी पूछा है, प्रवीण की पूछा है, तो प्रवीण है आपका 17 वर्ष वाला, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 11 से 70 के साथ हासिल है 60 और 11 से 77 और 7 कितना हो गया 84, ठीक है ना। तो 847 जो है प्रवीण को मिलेंगे, ठीक है ना। इसका भी निकालना हो तो 10 से ही तो गुणा करना है, तो 770 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही करना है, केवल आपको रेट को पकड़ना है, धनराशि का रेशियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस सीट में जितने भी 10 सवाल बचे थे उनको भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीट को सॉल्व करेंगे, ठीक है।